कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 BX पार्ट 8 क्वेश्चन नंबर 4। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 300 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया है √3 बराबर 1.732। तो पहले हम चित्र बनाएंगे। ये हमारा चित्र बन रहा है। ये यहाँ पर 60 अंश का कोण था ये वाला, और जब कोण घट करके 30 अंश हुआ, इधर से 30 अंश हो गया मान लो, तो ये दूरी चली 30 मीटर। 30 मीटर दूरी चलेगी तब यहाँ पर घट के 30 अंश होगा ये कोण। ये 30 अंश हो गया। तो अब हमको जो है इसका नाम रखना पड़ेगा ए बी, इसको हमने सी कहा, इसको डी कहा, और इस चीज़ को हमने एच मान लिया ये है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, ये मीनार ही एच है। तो हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में तो हो जाएगा h बटे, इतने को हमने x मान लिया, h बटे x बराबर हुआ tan 60 अंश। तो यहाँ से h बटे x बराबर tan 60 का मान होता है √3। यहाँ एक मानकर त्रिया गुणा करेंगे तो √3 एकन्नम √3x बराबर आया h एकन्नम h। तो दिस इम्प्लाइज दैट h बराबर आया, x बराबर आया, सॉरी, x बराबर आएगा h बटे √3। ये x का मान आया, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। x का ये मान आया है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी बराबर tan 30 अंश। ए बी का मान तो h है, तो यहाँ लिख देंगे h बटे बी डी। बी डी का मान होगा सी डी प्लस सी बी या बी सी प्लस सी डी। यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी बराबर tan 30 अंश हुआ यहाँ पर। तो हल करेंगे तो आया h बटे बी सी का मान है x प्लस सी डी का मान है 30 बराबर tan 30 का मान है, tan 30 लिख दे रहे हैं एक बार, अगले बार मान लिखेंगे हम। ये हुआ h बटे x प्लस 30 बराबर 1 बटे √3। अब हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हो जाएगा √3h बराबर x प्लस 30। तो यहाँ से h बराबर होगा x प्लस 30 बटे वाला √3। अब हम लिखेंगे h बराबर, x का मान रखेंगे यहाँ पर, x का मान आया h बटा √3, यहाँ लिख देंगे h बटे √3 प्लस 30 बटे पूरे में √3। तो लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा h बराबर, ये हुआ h प्लस 30 √3 बटे पूरे में √3। ये लघुत्तम, ये √3 और भी है, तो √3 इंटू √3 दो बार हो गया। यहाँ से h बराबर आया h प्लस 30 √3 बटे 3 हो गया। अब हम त्रिया गुणा करेंगे तो 3 एकन्नम 3h बराबर आया h प्लस 30 √3। ये 3h हुआ, माइनस h हो जाएगा इधर, बराबर 30 √3 आ गया। यहाँ से हमने h कॉमन लिया
कॉमन नहीं, बल्कि 3 से एक घटा देंगे 2h बचेगा, सीधे सीधे कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर हम। 2h इक्वल टू आया 30√3, तो h बराबर आ गया, यहाँ से काटेंगे 2 15 30 होता है, तो h बराबर हो गया यहाँ पर 15√3, ये h का मान आया। इसको बॉक्स में घेरेंगे। अब यहाँ पे √3 का मान दिया है, h बराबर 15 गुणे 1.732 दिया है, तो h बराबर इसको रख के गुणा करेंगे हम, तो मान आ जाएगा 15 दूना 30, हासिल है 3, 15 3 45, 3 48, हासिल है 4, 15 7 105, 4 109, हासिल है 10, 15 का नाम 15, 15 2 25, 0.3 अंक बार लग जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगी मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई बराबर हुआ 25.98 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न 4 का 8वां हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा प्लस टेन का प्रूफ करना है। पहले LHS हम लिख देंगे सीधे। LHS में लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 एक साथ लिख देंगे और माइनस कॉस थीटा लिख देंगे पीछे। ऐसे नीचे हम करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 को बाद में करेंगे, ये एक ब्रैकेट में हो गया। अब लिखेंगे हर के कंजुगेट से गुणा करने पर, जैसा युग्मी से गुणा करने के लिए ऐसे लिख, हर का रामायण संयुग्मी से गुणा करने पर, संयुग्मी से गुणा करने पर लिखेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ये हुआ। और नीचे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू, यहाँ होगा अंश और हर के संयुग्मी से गुणा करने पर यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 हुआ। यहाँ ये गुणा होकर हो रहा है, गुणा होके बनेगा ऊपर साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 हुआ। तो ब्रैकेट खोलेंगे, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और प्लस 2 साइन थीटा हुआ। और नीचे होगा माइनस से ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, ये वाला नीचे होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो अब हम इसमें लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख देंगे इसको, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे प्लस में, प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे एक साथ, और प्लस में 2 साइन थीटा यहाँ रहेगा बटे, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, प्लस ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ माइनस 1। तो यहाँ से ये 1 1 कट गया, ऊपर हुआ साइन स्क्वायर थीटा और ये मिला करके ये भी साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हुआ प्लस 2 साइन थीटा बटे 2
साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसको दोनों जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा बटे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमने ऊपर 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन थीटा प्लस 1 बचेगा अपान 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से ये 2 साइन थीटा कट गया आपस में, तो बचा यहाँ पर साइन थीटा प्लस 1 अपान कॉस थीटा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अब सबको अलग अलग कर दिया, आया 1 अपान कॉस थीटा, 1 अपान कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 1 अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं हम सेक थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। यही हमको प्रूव करना था, तो हो गया RHS, या प्रूफ लिख सकते हैं, RHS हो गया है, प्रूव्ड, PROVED।